Hello बच्चों, let's read this question. The question says the eyes of certain member of reptile family pass a visual signal to the brain when the visual receptors are struck by photon of wavelength 850 nanometer. If a total energy of 3.15 into 10 to the power minus 14 joule is required to trip the signal, what is the minimum number of photon that must be strike the receptor? H is equals to 6.6 into 10 to the power minus 34. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि रेप्टाइल फैमिली के जो कुछ मेंबर हैं उनकी आईज का विजुअल सिग्नल कहां तक जाता है? ब्रेन तक। जब विजुअल रिसेप्टर स्ट्रक बाय फोटोन ऑफ वेवलेंथ कितना है? 850 नैनोमीटर होगा। तो अगर टोटल एनर्जी 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 जूल रिक्वायर होती है टू ट्रिप द सिग्नल, तो मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन कितने रिसेप्टर पे स्ट्राइक करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हियर द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन जो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल्स टू क्या होगा? hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? एनर्जी ऑफ फोटोन की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 दी हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 जूल। ये होगा हमारा, दिस इज माइनस 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 14 जूल इज इक्वल्स टू n इंटू, ये जो हमारा फॉर्मूला है, n इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है हमारा? hc बाय लैम्डा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे। h क्या है हमारा? प्लैंक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। c इज स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में? 850 नैनोमीटर दी हुई है। लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 850। तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 850 नैनोमीटर है तो 850 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 नैनोमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू रखी 850 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 नैनोमीटर। ठीक है, और ये हमारी क्या वैल्यू थी? 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 जूल थी। ठीक है, इसे जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारी क्या आई वैल्यू? 9 इंटू 2.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, और ये हमारी क्या थी? 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 जूल थी। ठीक है, एन हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे n लेके आ जाएंगे और 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 जूल डिवाइडेड बाय 2.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.35 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? हमारी नंबर ऑफ फोटोन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था? नंबर ऑफ फोटोन। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर होगा हमारा 1.35
0.35 into 10 to the power 5. Okay, so this is the correct explanation of this question. Hope you understood it well. Best of luck.